Hello, my students. So you are most welcome to Mathematics by Rumina. Now, in this video today, we are going to talk about कि क्या है न्यू अपडेट फ्रॉम यूजीसी कि यूजीसी अब कैसे मूव करने वाला है टुवर्ड्स द एडमिशन. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिनों से ही 2 दिन से मैं आज सुन रही हूं दैट देयर इज़ अ न्यू नोटिफिकेशन कि यूजीसी जो है वो सोच रहा है कि हम 2 बार एडमिशन लेंगे इन योर कॉलेजेस. दैट मीन्स जो मेरे पास एडमिशन प्रोसीजर था वो नॉर्मली बेटा आपका जुलाई अगस्त में तो जो चल रहा है वो तो सेम चल ही रहा है, प्लस दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि वो जैन और फेब में भी आपका एडमिशन साइकिल चलाएंगे. अब यहाँ पे देखो 2 एस्पेक्ट्स है, प्लीज़ बहुत क्लियरली समझना इस चीज़ को. लास्ट ईयर ये सेम चीज़ उन्होंने ओपन कॉलेज में करी थी. ओपन कॉलेज में बेटा ये चीज़ एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है बिकॉज सिंस वहाँ सबको पता है कि बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, बच्चे कॉलेजेस नहीं जाते हैं, प्लस ना ही वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है. तो वहाँ पर बेसिकली ना तो फैकल्टी की इतनी रिक्वायरमेंट होती है, ना ही वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है. प्लस पेपर ही तो कंडक्ट करवाने ना 2 बार, पेपर कंडक्ट कराने काफ़ी सिंपल रहता है. तो इसलिए ये चीज़ जो थी ये बहुत आराम से एग्जीक्यूट है आपके ओपन कॉलेज के अंदर. प्लस 5 लाख बच्चे ने लास्ट ईयर इसके अंदर एनरोल किया है. सो येस, इट वॉज वेरी मच इट वॉज वेरी प्रोग्रेसिव टू बी सीन. बट वहीं पे इफ़ आई टॉक अबाउट अ रेगुलर कॉलेज, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट स्टफ. बिकॉज वाई इट्स डिफ़िकल्ट बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल फैकल्टी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी जिससे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उन पे ओवरबर्डन नहीं कर सकते, तो और हायर वो लोग करना नहीं चाहते नॉर्मली कॉलेजेस. प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों चीज़ें ही लिमिटेड है हमारे देश में और इन दोनों की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जितना इंडिया की कॉलेजेस बहुत मुश्किल से प्रोवाइड कर पाएंगे. प्लस यूजीसी ने बोला है कि ये कंपलसरी नहीं है फॉर रेगुलर कॉलेजेस. दैट मीन्स बिलीव मी ऑलमोस्ट इस ईयर, फॉर द करंट ईयर आई एम टॉकिंग, इस ईयर 60% कॉलेजेस इस रेस से बाहर होंगे. 60% कॉलेजेस 2 बार एडमिशन को सपोर्ट नहीं करेंगे. सो आई विल से अभी के लिए एक बार अपनी सीट ले लो, अभी के लिए एक बार एडमिशन ले लो. बाय चांस अगर जैन और फेब में आपको लगता है कि नहीं यू हैव अ चांस, यू हैव अ पोटेंशियल, यू कैन क्लियर द एंट्रेंसेस, देन यू कैन ट्राई इट ना. बिकॉज राइट नाउ वी डोंट नो कि CUET भी दोबारा होगा नहीं होगा. जितना चांसेस है अगर ये वाली चीज़ आती है तो दोबारा ही होना चाहिए, बट अगर नहीं हुआ तो रैंक तो सेम ही रहेगी इन देन, तब भी कहीं नहीं मिलने वाला एडमिशन. तो आई विल से कि अभी जो मिल रहा है कॉलेज या जो आपका मनपसंद, देखो सबसे पहली चीज़ कोर्स डिसाइड कर लो क्या करना है. कॉलेज कोई भी ले लो. आई वुड से कि हाँ फ़र्क पड़ता है ऑब्वियसली एक बहुत टॉप मोस्ट कॉलेज से कुछ करने का और एक थोड़ा लोअर लेवल कॉलेज से कुछ करने का. बट हाँ, इफ़ द कॉलेज इज़ नॉट दैट ग्राउंडेड, मतलब एकदम गिरा हुआ टाइप कॉलेज नहीं है, नॉर्मल इट्स एवरेज कॉलेज, यू कैन गो फॉर इट विद द गुड कोर्स. कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा. कोर्स होगा ना तो आपको आउट ऑफ कैंपस भी जॉब मिल जाती है. अगर कोर्स में ही दम नहीं होगा तो कैंपस के अंदर भी क्या, कैंपस के बाहर भी क्या, कहीं जॉब नहीं मिलने वाली है. सो बिलीव मी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से 60% कॉलेजेस इस चीज़ से बाहर होंगे 2 बार एडमिशन वाली चीज़ से. सो आई वुड जस्ट रिकमेंड माई किड्स कि प्लीज़ डोंट वेट फॉर जैन एंड फेब. अभी जहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, जो भी मनपसंद आपका कोर्स है उसके अंदर एडमिशन ले लो. मनपसंद कॉलेज नहीं, मनपसंद कोर्स में अपना एडमिशन ले लो. सेकेंडली, अभी यूजीसी ने एक और ऑर्डर अपना निकाला है, दैट इज़ टू सबमिट टू गिव द फीस जो बच्चे अपना कैंसिल कर रहे हैं कॉलेज से ना, है ना. जिससे आपने एक कॉलेज में अपना ऑलरेडी एनरोल कर दिया, फिर आपने कहा कि आपका दूसरे कॉलेज के अंदर भी रैंक आपकी लाई कर गई है तो आपने वहाँ से अपना नाम निकाल लिया. तो नॉर्मली कॉलेज अपनी कुछ फ़ीस डिडक्ट करते थे. अब यूजीसी कह रहा है कि वो फ़ीस डिडक्ट नहीं होगी अगर आप अक्टूबर के बाद जाते हो. अगर आप अक्टूबर के भी बाद जाते हो देन दे विल चार्ज सम 1000 समथिंग रुपीज़ पर्टिकुलरली, कि वो फिर आपका चार्जेबल होगा इतना रुपीज़ 1000. रेस्ट आपको जो भी आपका अमाउंट है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा. दैट मीन्स जो आपका एडमिशन है अगर आपको वो कैंसिल करवाना है तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा बाय दिस यूजीसी न्यू ऑर्डर. बिकॉज उसने बोला है कि अगर आप अक्टूबर से पहले तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा सारा काम, आपको पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा. बट हाँ, अगर आप एडमिशन कैंसिल करा देते हो आफ्टर अक्टूबर तो 1000 समथिंग वुड बी चार्जेबल, उसके अलावा सब आपको रिफंड कर दिया जाएगा. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. ओके, नॉर्मली पहले तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट कॉलेजेस रख लेते थे हमारा,
पर अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब दे आर जस्ट गोइंग टू कीप यू 1000 आफ्टर अक्टूबर, उससे पहले तो सब रिफंड होगा। ये न्यू अपडेट है। फॉर दिस आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू मेक द वीडियो। पर हाँ, मुझे लगा कि मुझे ये एक्सपेक्ट भी कवर करना चाहिए फॉर 2 टाइम एडमिशन, सो मैंने ये भी कवर कर दिया। एंड इट्स माई रिकमेंडेशन बेटा, बिलीव मी ऐसा ही होगा जैसा मैंने आपको बताया है। 60% या 70% कॉलेजेस इस चीज़ को नहीं मानेंगे फॉर 2 टाइम एडमिशन। सो आई वुड जस्ट से यू ऑल कि प्लीज़ 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 जहाँ पे अभी एडमिशन मिल रहा है वहाँ ले लो। अगर बाद में कुछ हुआ, बाद में आपको लगता है कि आप जैन फेब में कर सकते हो, तो आप बाद में अपना एडमिशन विड्रॉ करके आप कर लीजिएगा। कुछ शायद अच्छे कॉलेजेस इस चीज़ को ऑप्ट कर ले तो वहाँ पे आपके एडमिशन हो सकते हैं, पर बिलीव मी थोड़े बहुत पैसे डूब सकते हैं बच्चा। सिंस कैंसिलेशन भी अब ईजी कर दिया है यूजीसी ने, तो थोड़े बहुत पैसे कटेंगे, थोड़ा बहुत तो आप नॉर्मली अपनी एजुकेशन के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग इन एनी यूनिवर्सिटी, बिकॉज मैं DU से पढ़ी हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों ही DU से किया है, सो मुझे ज़्यादा बाहर के कॉलेज का इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे थे, सो आई हैव अ लिटिल बिट आइडिया। सो आई विल जस्ट रिकमेंड यू, अगर आप DU से कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा वैसे भी नहीं डूबने वाला, बिकॉज हर कॉलेज की फ़ीस ही 5 से 6,000 7,000 रुपये के बीच में होती है। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, यू कैन अफोर्ड दैट मच। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत छोटी वीडियो है, जस्ट टू गिव यू अ इंस्ट्रक्शन कि आप कैसे मूव कर सकते हैं और आपको अपने कैसा कोर्स के लिए आपको मूव करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच ऑल, बाय बाय, एंड प्लीज़ just decide your course, not the college. Okay, thank you so much, bye bye you all.